तो हेलो दोस्तों, देख सकते हो कि हमारे पास में ये जो इंची टेप आ चुका है। ये इंची टेप, अगर इस इंची टेप को अगर आप जान चुके हो, इंची टेप के बारे में एक एक के बारे में आपको नॉलेज हो, तो आप मिस्त्री या कारीगर ठेकेदार मान लो जब भी बनना, ताकि आपको इस इंची टेप के बारे में पूरा नॉलेज हो। अगर इंची टेप के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो, अगर आप काम करने चले गए तो आपको मान लो इंजीनियर या कोई कोई भाई लोग या कोई भी मतलब आपको डराएंगे, मतलब है ना। अगर इंची टेप के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो तो आपको किसी बात की डर नहीं रहेगा। आप किसी के सामने भी जाके पंगा ले सकते हो। आप इसके अगर इसके बिना आप कारीगरी या इंजीनियर ठेकेदार कुछ भी नहीं बन सकते हो। अगर आपको कुछ ठेकेदारी या कारीगरी बनना है, अगर कुछ करना है, बड़ी बड़ी इमारतें बननी है, तो ये भाई ये इंची टेप आपको आना चाहिए। पूरा खेल इसका है। अगर ये आप समझ गए तो ये मान के चलो आप 90% आप काम सीख गए हो, मतलब बाकी 10% रहेगा वो प्रैक्टिकल करके आप सीखते हो। ये आपको आना बहुत ही ज़रूरी है इंची टेप के बारे में, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको इंची टेप के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा, पूरी संपूर्ण ज्ञान दूंगा। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास जो इंडियन है, जो देख सकते हो ये इंडियन 90 है ना, 90, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये हमारे पास में आया है इंच टेप। ये है 5 मीटर का इंच टेप है। और 19 mm की, यानी कि 5 मीटर तो यूँ लंबाई है इसकी, मतलब है ना। 5 मीटर तक हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद में इसकी जो विथ है, ये विथ है यहाँ से लगा कर यहाँ तक, जो विथ है ना, जो बीच में जो विथ है, ये मतलब कितनी है, 19 mm है, ठीक है। अब बात करी जाए, अभी इंची टेप की बात करी जाए, अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें कैसी नहीं। फर्स्ट में हम आते हैं, ये जो स्टील का जो लोहा दिख रहा है ना आपको, ये स्टील का जो लोहा दिख रहा है, इसको मतलब ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप किसी इंची टेप को या कहीं भी कोई चीज़ नाप रहे हो, तो आपको मतलब ये ध्यान रखना है कि जैसे कि ये ऐसे ये ढीला है। अभी इसको जैसे कि ये ऐसे करके नापेंगे तो ये टच हो गया ना। टच होने के बाद में ये ऐसा है कि इसका जो मार्जिन है, इसका जो जो ये वाला जो मार्जिन है, ये यानी कि पूरा ये वाला नप रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर अंदर से अपन नापेंगे, जैसे कि ये अंदर से इसका मार्जिन कट हो गया है, इसका मार्जिन कट हो गया है, और ये डायरेक्ट अंदर से नापा जाता है, ये डायरेक्ट है ना। ये ढीला इसलिए किया जाता है ना, ठीक है ना। और उसके बाद में ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसके बारे में जैसे कि मतलब कोई आपके पास में कोई कोई है नहीं, तो आप मतलब किसी में फंसा कर यूँ, इस तरीके से फंसा कर यूँ करके, तो आप इसको नाप सकते हो। इसी प्रकार से ये दांते वगैरह और ये खड्डा, ये जो दिख रहा है आपको, ये खड्डा, उसी प्रकार से है ना। अभी बात करी जाए इंची टेप की, दूसरी बात करी जाए, देख सकते हो हम मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ, यहाँ पे 2 या 3 या 4 या 5 6 7 8 9 10, यानी 10 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 यूँ गिनती स्टार्ट हो जाती। अभी 10 की बात करी जाए, 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है। ये सेंटीमीटर की बात करिए, यहाँ है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारा हो चुका है। और उसी प्रकार से यहाँ पे फिर 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एक, ठीक है, 10 सेंटीमीटर एक, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और 16 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर, और 19 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर के ऊपर वो रहे, मतलब ये 21 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, फिर यहाँ 30 है, यहाँ फिर 31 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये 40 है, तो फिर 31, 42 सेंटीमीटर, 43, 44, ये सेंटीमीटर चल रहा है। ऐसे ऐसे कर करके यहाँ तक आ गया है ना। इसी प्रकार से अभी बात करी जाए, यहाँ तक तो हमने जान ही लिया है, ठीक है। यहाँ तक जान लिया, ठीक है। अभी इस सेंटीमीटर के है ना, ये जो सेंटीमीटर है, आप देख सकते हो ये 10 सेंटीमीटर है। ये जो लाल रंग का जो लिखा हुआ ये 10 सेंटीमीटर है, और इसके 10 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के जो 20 है, 20 में है, जो 20 में है, इनके और इनके बीच में 10 mm, यानी कि 10 mm होते हैं, ठीक है। 10 mm आप देख सकते हो कि हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ से लगाकर, यहाँ से लगाकर, और यहाँ तक ये 10 mm है, यानी कि 10 mm, ठीक है। 10 mm है। ये देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 mm हो गया, ठीक है। ये 10 mm हो गया।
अगर आपको कोई चीज़ नापा, आप कोई चीज़, कोई ठेकेदार या कोई इंजीनियर आपको कोई नपवा रहा, में कोई नपवा रहा, आपको कोई चीज़ यहाँ तक आ गई, ठीक है, यहाँ तक आ गई, तो आप बोल सकते हो कि देखो ये हो गया, ये सेंटीमीटर की लाइन होगी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, यानी मिलीमीटर, ठीक है। आप बोल सकते हो कि ये एक है, ठीक है, यानी कि 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm और 90 mm, 90 mm, और ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। हमने कोई ठेकेदार ने बोला है हमारा यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक हमने नापा है, वो चीज़ यहाँ तक आई, ठीक है, यानी कि 90 mm, यानी कि 90 mm के बाद में 90 और 5, 5 यानी 95 mm, ठीक है, 95 mm, ठीक है। इसी प्रकार से नाप सकते हो। जैसे कोई ठेकेदार ने, कोई इंजीनियर ने और बोला वो नाप के दो, ये कितना आया, अपन कोई भी चीज़ नाप रहे हो तो कितनी आई आप बोल देख सकते हो। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, मतलब ये 10 पे हो गया है 100 mm, ठीक है, 100 mm और 100, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आ गई, कोई चीज़ आप नाप रहे हो तो इस वाले पॉइंट पे आ गई, तो आपको क्या कहना है, 100 mm और 10, यानी कि 10 और 5 यानी 115 mm, ठीक है, 115 mm हो चुका है यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर की बात करें तो 11 सेंटीमीटर, साढ़े साढ़े 11 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो, इसी तरीके से देख सकते हो। और ये 40 सेंटीमीटर की बात करें, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, और ये 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। अगर 100 सेंटीमीटर होगा तो 1 मीटर हो गया, देख सकते हो आप, ये 1 मीटर का निशान है, ये देख सकते हो, 1 मीटर लिख रखा है आपको, है ना, लिख रखा है ना। इसी प्रकार से अगर 100 सेंटीमीटर हो गए तो 1 मीटर, ठीक है। फिर देख सकते हो कि 110 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से चलता रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बता दिया जाए, आपको मैंने बता दिया है कि 1 सेंटीमीटर के जो बीच में, 1 सेंटीमीटर में 100 mm होते हैं, ठीक है। इसके जैसे कि ये सेंटीमीटर है, इसमें इस 1 सेंटीमीटर, इसमें मतलब 10 mm, ठीक है। इसी प्रकार से, है ना, आपको ये बता दिया, आपको समझ में आया होगा। तो आया, तो आपको मैं और दूसरा पॉइंट बता रहा है ना, ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, 1 2 3 4, ये हमारे क्या इंचों में, इंची, यानी 1 इंची, 2 इंची, 4 इंची, 5 इंची, है ना। 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची और 6 इंची, 7 और 8 इंची, 9 इंची, 10 इंची, ये 12 इंची, ये 12 है ना, ये हमारा 12 हो गया, ठीक है। ये 12 इंची हमारा होगा, ठीक है। 12 इंची में यानी कि ये जो एक दर्शा रहा है, ये हमारा 1 फीट है, ठीक। कितना है हमारा, ये 1 फीट है, ठीक है। हमारा ये 1 फीट हो गया, ठीक है। 1 फीट होने के बाद में उसी प्रकार से ये देख सकते हो, 13 इंची, 15 इंची, ये 15 इंची, 16 इंची, 17 इंची, 18 इंची, 19 इंची, है ना, 19, 20, 23, 24, 24 हो गया ना। 24 में ये हो गया हमारा 2 फीट हो गया, 2 फीट हो गया ना। उसी प्रकार से 24 की जगह 36 जाएंगे अपन, 36 जाएंगे तो हमारा ये 3 फीट हो गया ना। इसी प्रकार से, है ना, 3 फीट हो गया ना। इसी प्रकार से अभी देखा जाए, जैसे कि हमारे हमारे 12 के बाद में ये 1 इंची और स्टार्ट हो जाती है, वो है 1 फीट। ये 1 फीट हो गया। उसके बाद में यानी कि 12, है ना, 1 फीट में 12 इंची होता है हमारा, ठीक है। ये जो इंची है ना, 1 2 3 4, ये हमारा 12 इंची होता है। 1 फीट ये है तो ये 12 इंची, हमारे 1 फीट में 12 इंची होता है, ठीक है। 1 फीट में 12 इंची होता है, वो तो 1 फीट। अगर 2 फीट में कितने इंची होते हैं देख सकते हो, ये 2 फीट में हमारा 24 इंच होता है, ठीक है। 2 फीट में 24 इंच होता है, ठीक है। और हमारा 3 फीट की बात करिए, 3 फीट में कितने इंची रहते हैं आप देख सकते हो, 3 फीट में 36 इंची रहते हैं, ये 3 फीट में 36 इंची, ठीक है, 36। अभी इसकी बात करी जाए, जैसे कि 1 के बाद, ठीक है, ये 13 के बाद में 1-1, ये इसका क्या मतलब है देख सकते हो कि 13 के बाद में 1-1, फिर 14 के बाद में 1-2, ये ही दर्शाता है कि एक फीट यहाँ हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में आप नाप रहे हो, कोई चीज़ ऐसे आएगी तो आप किसी को भी बोलो, या किसी को भी अगर नाप के कोई देना हो तो बोल सकते हो 1 फीट, यहाँ कोई चीज़ नाप रहे हो तो 1 फीट 1 इंची, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोई बोल सकते हो कितना फीट आया, कितना इंच आया, आप बोल सकते हो 1 फीट 2 इंची, 1 फीट 3 इंची, 1 फीट 4 इंची,
और 1 फीट 5 इंची और 1 फीट 6 इंची, 1 फीट 7 इंची। इसी प्रकार से ये देख सकते हो कि यहाँ 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 2 फीट आ गया, ठीक है। उसके बगल में आपको कोई चीज़ नापी हो आपने, वो चीज़ आपको यहाँ तक आ गई, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक आ गई, ये 25 इंच आ गई। अगर आप 25 इंची भी बोल सकते हो, अगर आपको शॉर्टकट में बोल रहा हूँ तो 2 फीट ये लिख रखा है, आप देख सकते हो, तो ये आपको स्मार्ट तरीके से लिख रखा है। 25 इंची भी बोल सकते हो, लेकिन आपको बोल सकते हैं 2 फीट 1 इंच भी बोल सकते हो। अगर यहाँ पे कोई चीज़ आ गई, जैसे आप नाप रहे हो तो 27 इंच आ गई, तो आप बोल सकते हो कि 27 इंच भी बोल सकते हो। अगर शॉर्टकट में बोलना हो तो स्मार्ट तरीके से बोलना हो तो 2 फीट 3 इंच बोल सकते हो, है ना। इसी तरीके से आप पूरे में यही देखने के लिए मिलेंगे आपको, है ना, इसी तरीके से, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो हमारा थोड़ा वीडियो लॉन्च हो गया था, तो 3 फीट है ना, 3 फीट के बाद में ये फिर चल रहा है। आप 36 इंच भी बोल सकते हो, अगर आपको शॉर्टकट में बोल रहा हो तो 3 फीट 1 इंच, है ना, ठीक है ना। इसी प्रकार से, है ना। अगर आपको और बात बात बता दिया जाए, और हमारे हमारे जैसे कि 11 यानी 11 और 10 के बीच में हमारे जो सूत होते हैं, ठीक है ना, सूत होते हैं, वो कितने सूत होते हैं और कितना क्या है ना। जैसे कि आपको कोई चीज़ अगर सूत इंच में नापनी हो, जैसे कि यहाँ पर इंच में यहाँ आपने नाप ली, ठीक है, आपकी कोई चीज़ आप नाप रहे हो तो यहाँ पे, ठीक है, आपकी यहाँ पे ये बड़े वाले डंडे पे अगर आपकी कोई नाप रहे हो तो इस वाली सूत पे अगर कोई नाप आ गया तो आप बोल सकते हो 10.5 इंची, ठीक है, 10.5 इंची, ठीक है। आप 10.5 इंच को कैसे लिखते हैं, किस तरीके से, आपको मैं अभी लास्ट में बताऊंगा पूरा, है ना, किस तरीके से लिखने हैं। 1.25 इंच को कैसे लिखते हैं, आधा इंच को कैसे, 1.25 इंच को कैसे लिखते हैं, वो आपको मैं डिटेल में भी बताऊंगा बाद में, ना, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई नाप रहे हो तो आपको इस वाले पॉइंट पे कोई आ गया, तो आप इस वाले पॉइंट पे कोई आ गया तो आप बोल सकते हो 10.25, ठीक है, 10.25। अगर इस वाले पॉइंट में आ गया 10.5, अगर फिर इस वाले पॉइंट में आ गया तो 11.25 है, ठीक है। इस वाले पॉइंट में अगर कोई नाप रहे हो तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 11.25, ठीक है। अगर बात करी जाए, ठीक है, ये और हमारा ये 11 और 10 हमारे 1 इंच को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया, देख सकते हो। पहला भाग तो ये है और दूसरा भाग तो ये है, यहाँ से लगा के यहाँ तक दूसरा भाग है। उसके बाद में ये तीसरा भाग है, और ये कहाँ से, ये हमारा चौथा भाग है, यानी 1 इंच को हमारा 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि यहाँ पे है सवा सवा इंची, और यहाँ पे है आधा इंची, और यहाँ है 1.25 इंची, और यहाँ 1 इंची। यानी कि आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो 10.25 इंची, 10.5 इंची, 11.25 इंची और 11 इंची, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। आपको ये डिटेल में आपको मैं अभी लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से लिखते हैं और कैसे नहीं लिखते, फीट में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, कैसे नहीं, आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आप पहले समझ लो, उसके बाद में आपको कॉपी के ऊपर, आपको एक पेज के ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। इसी प्रकार से, है ना। आप देख सकते हो कि हमने आपको पूरी बताने की कोशिश करी आपको, है ना। उसी प्रकार से अगर कोई मीटर देखना हो तो मीटर देख सकते हो। अगर मीटर भी ये रहा, ठीक है, ये मीटर रहा हमारा, मीटर, है ना। मीटर हमारा 3 फीट 3 इंच पर हमारा मीटर आता है, ठीक है। अगर ये मीटर आता है, अगर यहाँ पे 1000 mm, ठीक है, 1000 mm यानी 100 सेंटीमीटर में 1000 mm होता है, ठीक है। 1000 mm में 1 मीटर में 1000 mm, ठीक है, 1000 mm हो तो हमारा 1 मीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में 1000 mm होता है, और सेंटीमीटर 100 होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपको ये पूरा समझ में आया हो तो देख सकते हो। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप बोल सकते हो, है ना। और रही बात, एक बात और रह गई, अगर आपको सूत सूत ये ऊपर वाली लाइन में 1 इंच में जैसे कितने सूत होते हैं, 1 इंच में 8 सूत होते हैं, ठीक है। ये हमारा ये भाग तो 4 भागों में बांट दिया था, ठीक है, 4 भागों में इनको हमने बांट दिया था। और आपको क्या करना है, इन 4 भागों को 2-2 भागों में बांट दो, ठीक है। ये हमारा एक भाग तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया,
और चौथा ये हो गया, और पांचवा ये हो गया, और छठा ये हो गया, और सातवां ये हो गया, और आठवां ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आठवां, ठीक है, आठवां ये हो गया। यानी कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं हमारे। ठीक, कितने सूत होते हैं? 8 सूत होते हैं। देख सकते हो, एक सूत ये रहा, एक सूत ये रहा, एक ये रहा, एक ये, देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होते हैं? 8, आप देख सकते हो, है ना, 8 सूत होते हैं। ठीक है, 8 सूत। ये जो बड़ा डंडा है ये सेंट्रल लाइन को दर्शाता है, जैसे कि इस तरीके से सेंट्रल लाइन दर्शाता है ना, जैसे कि 9 9.5 इंची, इसी तरीके से ना, इसी तरीके से सेंट्रल लाइन यहाँ पे है ना। तो आपको क्या है, एक सूत ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत, यानी कि एक सूत में 1 इंच में 8 सूत होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, एक सूत में 8 सूत होते हैं। ठीक है, आपको पूरा बताने की कोशिश करी है हमने। तो आज अभी तुम्हारे को आपको कॉपी के ऊपर बता दो, जैसे कि हमने सेंटीमीटर, ठीक है, हमने सेंटीमीटर भी पढ़ लिया, और एमएम भी पढ़ लिया, ठीक है, इंच भी पढ़ लिया, और सूत भी पढ़ लिया, और मीटर भी पढ़ लिया। ठीक है, अगर आपको बात करी जाए, हम बोले तो 1.25 इंची को किस तरीके से लिखते? ठीक है, सवा 1.25 इंची, ठीक है, 1.25 इंची को हम लिखेंगे 1/4। ठीक है, 1/4 यानी कि बराबर कितना हो गया? 1/4 यानी कि 25। अगर आपको फिट में कन्वर्ट करना हो तो 25 आएगा। ठीक है, फिट में कन्वर्ट करना, ठीक है, और आपको आधा, ठीक है, आधा आधा इंच को अगर लिखना हो तो किस तरीके से लिखो? 1/2, 1/2 यानी कि फीट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 50, फीट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 50 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 होता आधा, यानी कि आधा इसलिए कि मतलब आधा का मतलब ये है कि आपके पास पूरी रोटी है, उस रोटी का आधा टुकड़ा कर दो, उसको ही आधा कहते हैं। उसी प्रकार से है ना, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसा ही है, आधा को आधा टुकड़ा और कर दो तो ये 1.25 इंच आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से, है ना। और पौना इंच को किस तरीके से लिखते हैं? पौना इंच को 1/3, और यानी कि फीट में कन्वर्ट करने के लिए 75 फीट, है ना, ये हमारा आ गया ना। ठीक है ना, ये पॉइंट में भी लिख रहा हूँ, फीट में है ना, आप रियल में मत मान लेना इसको ना, फीट में है। और जैसे कि अभी आ गया पौना इंच, ठीक है, पौना इंच को इस तरीके से लिखते हैं ना। उसी प्रकार से आप अभी जैसे एक है ना, 1 इंच को हम लिखेंगे, 1 इंच को हम लिखेंगे एक, ये है ना, पूरी रोटी यानी कि 100, ठीक है ना, 100 फीट। इसी प्रकार से है ना, अगर आपको कोई नाप रहे हो, जैसे कोई चीज़ नाप रहे हो और आपको आ गई है इस वाले स्थान पे 18 पे आ गए, तो आपको किस तरीके से लिखना है? किस तरीके से लिखना है? एक 1 फीट, देखो 1 फीट ये है ना, आ गया ना, 1.5 इंच। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, डेढ़ इंच, ठीक है, 1.5 इंच को ऐसे लिखते, ठीक है। अगर 2.5 इंच को लिखना हो, ये 1.5 इंच है, और 2.5 इंच को लिखना हो तो आप जैसे कोई नाप रहे हो, कोई चीज़ नाप रहे हो, अगर 2.5 इंच पे आ गई, 2.5 इंच यानी 6, ठीक है, 2.5 इंच यानी 30 इंच पे आ गई, 2.5 है ना, तो 2 1 2, ठीक है, ये हमारा हो गया 1.5 और 2.5, ठीक है, ये 2.5 इंच इसी प्रकार से है ना, 2.5 फुट, या तो 2.5 इंच भी बोल सकते हो यहाँ पे। और अगर फुट में आ रही है तो आपको फुट में भी देख सकते हो, यहाँ फुट में आ रही है ना, हमने ये फुट में कर लिया था हमने, है ना, ये फुट है, ये यहाँ पे फुट है ना, हमने इंच में कर लिया था,
कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई अपन मतलब जैसे कोई इंच में भी देख रहे हो तो यहाँ आ रहा तो देख सकते हो। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ हमारा हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा, यहाँ हो रहा है हमारा सवा, यहाँ पे हो रहा है हमारा सवा सवा इंची, और यहाँ हो रहा है आधा इंची, यहाँ हो रहा है 1.25 इंची, यहाँ हो रहा है 1 इंची। ठीक है, उसी प्रकार से फिर आगे बोलना हो जैसे कि 1.25 इंची, उसके बाद में आधा, 1.5 इंची, 1.5 इंची, उसके बाद में ये हमारा सवा है, ये यहाँ पे हमारा 1.25, यहाँ पे है 1.5 इंची, यहाँ पे 1.25 इंची, यहाँ है 2 इंची। ठीक है, उसी प्रकार से और आगे और नापना हो आपको तो यहाँ पे है 2.25 इंची, और यहाँ पे है 2.5 इंची, और यहाँ पे है 3.25 इंची। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको अगर और भी नापना हो देख सकते हो, कोई ईंट कोई भी नाप रहे, यहाँ है हमारा सवा, इस वाला पॉइंट में यहाँ है 3.25 इंची, और यहाँ है 3.5 इंची, और यहाँ पे है 4.25 इंची, और यहाँ पे है 4 इंची, है ना। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, है ना। जो बड़ा वाला डंडा है ये दर्शाता है बटे मीने आधा आधा, आधा इधर आधा इधर, ठीक है, और ये वाला दर्शाता है आधे में से आधा इधर आधा इधर, है ना। उसी प्रकार से आपको अगर फीट में भी देखना हो, ठीक है, फीट में देखना हो तो देख सकते हो। फीट में देखना हो तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा, ठीक है। फीट में देखना हो तो आपको 1 फीट 6 इंची पर आपको बोलना पड़ेगा 1.5 इंची। आ गया ना समझ में। 1 फीट 6 इंची पर आपको यहाँ 18 इंची पर आपको बोलना पड़ेगा 1.5 इंची, ठीक है। और 1 फीट 3 यहाँ 15 इंची पर 15 इंची यानी 15 इंची पर आपको बोलना पड़ेगा सवा 1 फुट, ठीक है, 1 फुट, है ना, 1 फुट। और यहाँ 9, ठीक है, 9 पे 1 इंची पर आपको बोलना है सवा पुणा 2 फीट, पुणा 2 फीट, है ना। फिर यहाँ पे 24 पे आपको 2 फीट। इसी प्रकार से आपको, आई होप कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि वीडियो कैसा लगा, है ना। आपको अगर पूरी इंची टेप के बारे में, देखो भाई, अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगी ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कारीगर तो बन जाओगे, लेकिन जो सामने वाला जो इंजीनियर आएगा ना तो आपकी इतनी धड़धड़ाहट, इतनी मतलब आपकी मतलब शरीर इतना कांपने लग जाएगा तो आप यकीन नहीं कर पाओगे। आप देखना अगर प्रैक्टिकल करके देख लेना। हमें साइड पे गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब मैं पहली बार साइड पे गया तो इंची टेप मेरे को पकड़ा दिया, तो मेरे को इंची टेप के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, है ना। तो आपको भी इसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हो भाई, अगर इस इंची टेप के बारे में पूरी नॉलेज ले लेना। भले आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बारे में कैसे भी करके आपको पढ़ लेना है, ठीक है, किसी भी प्रकार से, है ना। क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम आई है, मैं पढ़ा जहाँ इंची साइड पे जाता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, इंजीनियर ने बहुत टोका, जब भी जाके मैंने इंची टेप के बारे में पढ़ा समझा। और आज आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि आप भाई कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ो, लेकिन अगर मेरी बात आपको दिल पे लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना भाई कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, है ना।